हिसाब से 4 को ज़रब दे दो 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपया एक महीने में और 12 चौक 48 लाख रुपया साल में। ओवर वेट वाला जो ओवरलोड इस वक्त लोड कर रहा है, चाहे वो यहाँ से कर रहा है चाहे कराची से, अगर फैसलाबाद का 10,000 लग रहा है तो पहले 5,000 या 4500 लगता था, तो हमारी एक्सल वेट की वजह से लग रहा है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अगर एक्सल वेट टूट गया खुदा ना खास्ता तो हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम। एक्सल वेट की वजह से ओवरलोड वालों को कैसे और किस चीज़ की बचत आ रही है, पूरी वीडियो में आज मैं साबित करके आपको दिखाता हूँ। वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो छोड़नी नहीं है। चाहे आप नए ट्रांसपोर्टर हैं, चाहे पुराने ट्रांसपोर्टर हैं, चाहे आपका ट्रांसपोर्ट में किसी भी चीज़ से ताल्लुक़ है, आज मैं एक एक चीज़ आपको साबित करके बताऊँगा कि एक्सल वेट की वजह से ओवर वेट वालों को कितना फ़ायदा हो रहा है, और अगर एक्सल वेट टूट गया तो इन लोगों को कितना नुकसान होगा। एक्सल वेट की बचत और एक्सल वेट की जो चीज़ें हैं ना, पिछले साल जो मुकम्मल एक्सल वेट की बचत आई थी वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। पूरे साल की मैंने बचत बनाई थी, पूरे साल में एक्सल वेट की वजह से क्या बचा था और किस चीज़ का फ़ायदा हुआ था, हरफ बहरफ वीडियो पूरे साल की पड़ी हुई है एक्सल वेट की। तो अभी जो है ना ये बहुत शोर मचा हुआ है जी, कई वीडियोस देखने में आती हैं, कई ट्रांसपोर्टर भी मिलते हैं कि ओवरलोड में बहुत फ़ायदा है, ओवरलोड का इतना माल हम 65 डाल लेते हैं, 5 लाख बन जाता है, 6 लाख बन जाता है, 7 बन जाता है। तो वो किस वजह से बनता है और क्यों बन रहा है और कैसे बन रहा है वो मुकम्मल मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और लास्ट में समझ आए तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जो है ना मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सल वेट की बचत। किस चीज़ की बचत आती है एक्सल वेट में? सबसे पहले गाड़ी की टूट फूट जो है ना वो ख़त्म हो गई है, बिल्कुल कोई टूट फूट नहीं है। मिस्त्री काम ख़त्म हो गया, वेल्डिंग काम ख़त्म हो गया, इंजन क्लच वगैरह ये वो बैरिंग टूट फूट सब ख़त्म हो गया। मिस्त्री के काम पे आ जाए तो मिस्त्री का काम जो है ना बहुत कम हो गया है। गाड़ी का आना जाना लगा रहता है, गाड़ी की टूट फूट नहीं होती, गाड़ी के इंजन में कोई काम नहीं पड़ता, जिसकी वजह से गाड़ी का कोई बैरिंग वगैरह के मसले, हब वगैरह के मसले, रास्ते में जैसे ओवरलोड पे बन जाता था 65 टन के नीचे गाड़ी को ज़रा नुकसान हो जाता था। और गाड़ी 65 टन लेकर रास्ते में जा रहे तो हल्के से खड्डे पे भी कहीं जंप लगता था तो चाइना के गुच्छे होते थे, कमानी का जो ऐसे गुच्छा होता है तो वो कड़ाल करके टूट जाता था और दो हिस्सों में उसको मोछा आ जाता था। और कमानी का मेन नुकसान जो चाइना के ट्रालर जैसे आए थे और चाइना के थे 9-9 10-10 पट्टों वाले, उनका मेन नुकसान यही होता था। तो वो अब नुकसान बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि मेरे पास गाड़ी थी 65 टन के नीचे, तकरीबन हर चक्कर फैसलाबाद बाईपास या इधर उधर रास्ते ख़राब थे तो वो गुच्छा टूट जाता था। अभी ना तो 65 टन रहा है और ना ही नीचे वाले रास्ते रहे हैं, तो टापो टाप मोटरवे पे चलते हैं। तो मिस्त्री का कमानियों का ये चीज़ जो है ख़त्म हो चुकी है। दूसरे नंबर पे दोस्तों टूट फूट गाड़ी की ख़त्म हो गई, मिस्त्री का काम ख़त्म हो गया। तीसरे नंबर पे आप इंजन पे आ जाएं। देखें इंसान जो है ना जितना ज़्यादा काम करता है, जितना ज़्यादा वर्क करता है, जितना ज़्यादा हैवी काम करता है, उसी तरीके से इंसान का जो है ना ज़ोर ज़्यादा लगता है। उम्र में वैसे ही बढ़ती में ज़ोर का इजाफा होता है तो इंसान पीछे की जानिब जाता है। तो गाड़ी जो है ना ये भी अंग्रेज़ ने या जिस साइंसदान ने बनाई है इंसान के लिहाज से ही बनी है। उसका इंजन देखें तो इंसान के पेट जैसा है, उसका अगर आप पंप देखें तो इंसान के दिल जैसा है। तो जैसे खून जो है ना इंसान का दिल खून की रफ्तार को बढ़ाता है या खून की जो है ना सप्लाई करता है, पंप करता है, तो इसी तरह से डीजल का उसमें यही हिसाब है। तो मुकम्मल हिसाब इंसान वाला है। उसका आप क्लच देख लें, उसके अंदर टाई रॉड देख लें तो इंसान के जो है ना घुटने देख लें, शाफट देख लें तो ये घुटनों वाला हिसाब है। बहुत सारी सब कुछ इंसान है। तो इंजन का जोर जो है ना वह कम हो गया। जब गाड़ी 65 टन के नीचे किसी चढ़ाई पे जा रही है तो जहाँ पे गाड़ी अभी चौथे में चढ़ती है ना वहाँ पे गाड़ी को पहला लगाना पड़ता था। और पाकिस्तान में कोई भी चढ़ाई ऐसी नहीं है जिस पे दूसरे या तीसरे गियर में गाड़ी उस वक्त चढ़ती हो। कराची की आप दाताबाई ले लें या गौसिया ले लें, जो बड़ी चढ़ाई है कराची की, मैं आपको बताऊँ नॉर्मल जो गाड़ियाँ पिंडी ढोक पठान या कलर कहार जाती हैं वो एक अलहदा बात है। वो 17-17 18-18 20-20 किलोमीटर की चढ़ाई हैं। लेकिन कराची वाली नॉर्मल चढ़ाई हैं जो 5-5 6-6 किलोमीटर की हैं। दाताबाई पे पहला लग जाता था, अभी जो है ना गौसिया पे लगता था, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है। गाड़ी आप आसानी से चढ़ा के आसानी से उतार सकते हैं। गाड़ी के इंजन का ज़ोर कम हो गया है। गाड़ी खड़ी होती थी उसको चलाने के लिए ज़ोर लगाना पड़ता था, गाड़ी फंस जाती थी, गाड़ी का नुकसान होता था। चौथे नंबर पे आ जाए गाड़ी का सबसे ज़्यादा नुकसान गंदम की मिलों में, जहाँ पे आप मटरी उतारने जाते हैं वहाँ पे जिस गोदाम से गंदम लोड करते थे वहाँ से पाकिस्तान के गोदामों के हालात इस तरह से हैं कि किसी चीज़ की समझ नहीं आती। वहाँ पे गाड़ी के किस चीज़ का नुकसान होता था? क्लच का। हर 8 महीने बाद या 10 महीने बाद, साल नहीं होता था, हद कोई गाड़ी साल निकाल जाती थी, साल को क्लच करवाना पड़ता था। अभी यकीन जाने
खुदा को गवाह कह के मैं कहता हूँ कि मुझे 2 साल हो रहे हैं, 2 साल हो रहे हैं, 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं, हमने क्लच नहीं खुलवाया, गाड़ी के क्लच का कोई काम नहीं पड़ा। अगले दिन थोड़ा ऊपर वाले सिलेंडर में मसला हुआ और वाशलें बदली किए और ठीक हो गया, गाड़ी के क्लच का इजाफा हुआ है। 5वें नंबर पे आ जाए अब जो सबसे ज़्यादा और मेन बचत जो गाड़ी की हुई है ना, जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, और एक्सल वेट वाले हर मालिक को हुई है, ख्वाह वो कहीं पे भी गाड़ियाँ थी, पंपों पे खड़ी हुई थी, बर्बाद होके खड़ी हुई थी, गाड़ियाँ गुटकों पे आ चुकी थी, उनके नीचे कुछ नहीं था, रिमों पे आ चुकी थी। तो उनमें सबसे ज़्यादा जो इस वक्त गाड़ियों को एक्सल वेट में इन सब चीज़ों की बचत हुई है। इंजन की जो मैंने आपको बताई है, मिस्त्री की टूट फूट की, ये तो पुरानी गाड़ियाँ अभी भी शायद कोई काम निकालती हूँ, लेकिन ये जो बचत अभी मैं आपको 5वें नंबर पर बता रहा हूँ, इसमें गाड़ी को सबसे ज़्यादा जो बचत हुई है वह टायरों की हुई है। आप एक्सल वेट वाली मेरी साल की पूरी पिछली बचत जाके देखें और साल के पूरे खर्चे जाके देखें, हरफ बहरफ आपको समझ आ जाएगा कि क्या बना है और कैसे बना है। 12 जोड़ियाँ कन्फर्म थी, पक्की 12 जोड़ियाँ हम साल की डालते थे, और पिछले चक्कर मैंने 7 जोड़ियाँ डाली हैं। और 7वीं मैंने आपको बताई थी कि हमारी अपनी गलती थी, फ्रंट की जो है ना लाइन आउट हुई थी, राड जो है ना आउट हो चुका था, वो वीडियो भी मैंने डाली थी। तो वो मैंने राड सेट करवाया था हमने, तो लाइन सेट हुई थी, तो वो टायर जो है ना वो चाट गई थी, जिसकी वजह से 7वीं जोड़ी डालनी पड़ी थी। लेकिन जोड़ियाँ जो है उस वक्त हमारी जो है ना वो 6 जोड़ियाँ लगी थी, और पिछले साल हमने 6 जोड़ियाँ डाली थी और पूरे 6 जोड़ियों की बचत हुई थी। 50% टायरों में बचत हुई थी, और ये 50% बचत हर मालिक को हुई है जो नए टायर डालता है, पुरानों की मैं बात नहीं कर रहा। जो नए टायर डालता है, एक तो यूजेबल होते हैं जी, 50,000 के वहाँ से ले लें, 20,000 की वहाँ से जोड़ी मिल गई। अब तो वो 20,000 10,000 वाली जोड़ी और 4 गैट्सों वाली जोड़ी जो है ना वो भी काम कर रही है। ये हो गई जी गाड़ी की बचतें। 6 नंबर पे जो चीज़ बची है ना सबसे ज़बरदस्त, वो हुई है टाइम की बचत। गाड़ी पहले गगर फाटक हो गया या अंदर पोर्ट में जाती थी या कहीं पे जाती थी माल लोड करने, पोर्ट में तो ओपन वजन मिल जाता था। अगर गाड़ी गई है ना लोकल लोड करने खाद में, उसको अंदर से 800 बैग मिलता था, 400 बैग उसको ट्रक लुंडी जिसको कहते हैं, या 6 व्हीलर ट्रक हो गया, 10 व्हीलर लोकल जो हो गई वो लाती थी। गाड़ी चली गई अंदर, 2 दिन लगा के गाड़ी बाहर आती थी, तो लोकल 1 दिन और ज़ाया कर देती थी, 1 दिन डालने पे लग जाता, 2 दिन लोकल खा जाती, 4 दिन 3 दिन, 4 नहीं तो 3 दिन जो है ना वो पक्के होते थे, जो गाड़ी फैक्ट्री में खड़ी रहती थी, और 3 दिन हमारे फैक्ट्री में लग जाते थे, और अभी 4 दिन का चक्कर है। लोकल पे टाइम ज़ाया होता था, वो टाइम बच गया है। गाड़ी अब डबल टॉप में चलती है, पहले गाड़ी 24 घंटे वाला, अभी गाड़ी 24 घंटे वाला सफ़र 14 घंटों में कर रही है। अभी जो 14 या 12 घंटों में सफ़र होता है, पहले 24 घंटे गाड़ी 30 घंटे वहाँ से निकलती थी, 30 घंटे तकरीबन सादिकाबाद तक 30 से 36 घंटे लगते थे, 30 पक्के लगते थे। अब गाड़ी जो है ना वहाँ से निकलती है तो आराम से 14 से 18 घंटों में कराची से सादिकाबाद पहुँच रही है। हम खुद इधर से सुबह सुबह निकलते थे, लोकल की बात बता रहा हूँ, 65 टन लोड करके वो दिन सारा जाता था, रात सारी जाती थी, अगले दिन हम दोपहर को पहुँचते थे, यानी कि 12 24 और कम से कम 30 घंटे लगते थे। और अभी हम हाफजाबाद में पहुँच रहे हैं, सादिकाबाद से बरास्ता मोटरवे इकबालाबाद या जहर पीर से चढ़ते हैं, 12 घंटे मोटरवे पे लगते हैं, 2 घंटे पिछले लगा लें, 14 घंटे, घंटा दो लेट भी हो गए तो 16 घंटे। 16 घंटे कहाँ पर और 36 घंटे कहाँ पर। तो अभी आप बताएं महीने के बाद कितना फ़र्क पड़ता है, जहाँ हम 4 चक्कर लगाते थे अभी वहाँ 7 से 8 चक्कर लगा ले हैं। तो ये जो चक्करों का भी बचत हुआ, टाइम की बचत हुई। उसके बाद 7वें नंबर पे जो बचत हुई है अमले को रस्से नहीं लगाने पड़ते, अगर लगाने भी पड़ते हैं तो बहुत कम लगाने पड़ते हैं और इजीली तरीके से चले जाते हैं। टायर पंचर नहीं होते, टायर तंग नहीं करते। यकीन माने 6 6 महीने हो गए हैं टायर खोले नहीं है, याद ही नहीं है, जैक तक नहीं निकालते, बस बारी पाना महीने बाद डाले और चेक कर लिए। उसके बाद एक ड्राइवर भी अगर सादिकाबाद से हमारा निकले ना सुबह को, तो वो रात को 10 बजे 9 बजे गाड़ी वहाँ पहुँचा देता है, दूसरे ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो एक ड्राइवर चलाना चाहते हैं उनको मैं बता रहा हूँ। तो मालिक को बचत क्या हुई है, 8वें नंबर पे जो मालिक को बचत हुई है, सारी चीज़ें बताकर मालिक को जो इस वक्त बचत हुई है ना, वो हुई है बचत की डबल। मालिक के 4 चक्कर लगते थे, अभी 8 लग रहे हैं। 2 लाख बचता था, अभी 4 लाख बच रहा है। साल का अगर 30 लाख बचता था, अगर 15 बचता था, तो अब 30 लाख बच रहा है। हाँ, अगर कोई ना माने तो वो एक अलहदा चीज़ है, वो एक अलहदा बात है, कोई भी नहीं मनवा सकता, ना ही आप और ना ही मैं, ये चीज़ है। अभी आप आ जाएं दोस्तों, ओवरलोड वालों को कैसे फ़ायदा हुआ है। ओवरलोड वालों को वज़न में मैं आपको फ़ायदा बता रहा हूँ। ये बातें जो है ना वैसे नहीं बता रहा है, देखिए पूरे साल की जो है ना लिख के इसकी जो है ना तफसीलन वीडियो और तफसीलन चीज़ जो है ना, जो कि तजर्बा हुआ है गाड़ी पे, तजर्बा जो हमने किया हुआ है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ वज़न वालों को क्या फ़ायदा हुआ है। वज़न वालों को इस हिसाब से फ़ायदा हुआ है कि ओवरलोड वाला वज़न का फ़ायदा मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हाफिज़ाबाद का किराया लग रहा है 4,000।
40 टन को ज़रब दें तो बनता है 1,60,000। 1,60,000 बनता है। अगर 4,000 को 65 से ज़रब दें तो 2,60,000। 1,60,000 में हम जाते हैं, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, तो 2,60,000 में ओवर वेट वाले जाते हैं। ओवर वेट वाले को चक्कर का ₹1,00,000 का फ़ायदा हो रहा है। हम महीने में 8 चक्कर लगाएंगे या 7, और वो लगाएगा 4 चक्कर। ₹1,00,000 के हिसाब से 4 को ज़रब दे तो ₹4,00,000। ₹4,00,000 एक महीने में और 12 चौक 48,00,000 साल में। ओवर वेट वाला जो ओवरलोड इस वक्त लोड कर रहा है, चाहे वो यहाँ से कर रहा है चाहे कराची से, अगर फैसलाबाद का 10,000 लग रहा है तो पहले 5,000 या 4,500 लगता था, तो हमारी एक्सल वेट की वजह से लग रहा है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अगर एक्सल वेट टूट गया खुदा ना खास्ता, तो हाफजाबाद का किराया होगा 2,800 या 3,000 रुपये। 2,800 से ज़रब दें 65 टन को तो 1,82,000। एक चक्कर का नुकसान हुआ 2,60,000 से 78,000 रुपये। 78,000 को 4 से ज़रब दें तो महाना 3,12,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा, और बाकी बचेगा पीछे 88,000। और उतने के एक्सल वेट वाला ओवर वेट वाला टायर डालेगा, और ओवर वेट वाले की वजह से सबको नुकसान होगा। उसके बाद आप आ जाए टायरों पे। 2,30,000 की टैकिंग की जोड़ी थी। आज से 6 महीने पहले, साल पहले जब ओवर वेट थे 2,30,000 की, हमने खुद डालियाँ, अभी तक डालियाँ। अभी जब ये सर्दियाँ शुरू हुई हैं तो ओवर वेट जैसे ही एक्सल वेट पे आया है, तो ऐसा ऐसा हर महंगाई जो चीज़ भी ऐसा ऐसा कंट्रोल होती है। अगर एक मालिक की 100 गाड़ी, 50 गाड़ी की बात कर रहा हूँ, 50 गाड़ी अगर साल के 12 जोड़ियाँ डालती है, तो वो 6 पे आ जाए तो 50% डाउन हो जाता है। जैसे हमारी एक गाड़ी 2 गाड़ियों का हुआ है, हम साल में 24 जोड़ियाँ डालते थे और 12 जोड़ियों पे आ गए हैं। तो टायरों की बचत 2,30,000 थी। टायरों की खपत नहीं हुई, टायर ज़्यादा नहीं चले, तो टायरों की इस वक्त टैकिंग की जोड़ी जो है ना, वो आ चुकी है 1,80,000 रुपये में। ज़बरदस्त टायर है जो हम चलाते हैं, साल चलता था 65 टन के नीचे भी। 1,80,000 रुपये आ गया। एक जोड़ी के पीछे 50,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है। अगर 50,000 रुपये को 12 से ज़रब दें तो 6,00,000 रुपया बनता है। 6,00,000 रुपया ओवर वेट वाला साल की हम एक्सल वेट वालों की वजह से बचत ले रहा है। ओवर वेट होगा साल की 12 से वही 14 जोड़ियां लगेंगी, और यही टायर 2,30 से हो सकता है 2.5-3 लाख रुपए भी पहुंच जाते, जो पाकिस्तान के हालात चल गए थे तो उसको डालने पड़ते, तो उसको पता चल जाना था। इसी तरह मजदूरियां लगा लें, मिस्त्रियों के पास काम नहीं होता तो हल्की मजदूरी में भी तय कर लिया, ओवर वेट वालों ने करा लिया। किसी के टायर नहीं बिकते तो 5-10 हज़ार ऊपर नीचे कर लिया। क्लच मजदूरी, कई मजदूरियों में ओवर वेट वाले को, हम एक्सल वेट वालों की वजह से फ़ायदा हो रहा है। अगर टूट गया, अब इसकी वजह से नुकसान हुआ, तो एक्सल वेट वजह ओवर वेट वालों की वजह से नुकसान हुआ, एक्सल वेट टूटा, तो यकीन जाने सब तंग होंगे, सब परेशान होंगे। फिर ये भी रोएंगे जो अभी 2,60,000 में जा रहे हैं, उस वक्त ये दोबारा 1,60,000 में जाएंगे। जो 10,000 रुपये टन कराची से लेके जा रहे हैं फैसलाबाद का, ये 5,000 रुपये टन लेकर जाएंगे। ये मैं लिख के बात दे सकता हूँ। उस वक्त इनको पता चलेगा। अभी जो कहते हैं ना बचता कुछ नहीं, हम वज़न डालते, उस वक्त यकीन जाने उन्हें कुछ नहीं बचेगा, और उस वक्त हम यकीन करेंगे कि वाकई जो है आप लोगों को कुछ नहीं बच रहा। तो ये थी दोस्तों, अगर इन बातें आपको सच लगी हैं और इन बातों की समझ आई है और मैंने सच कहा है, तो कमेंट में यार, तजर्बाकार लोग या बहुत से ऐसे होते हैं जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, तो वीडियो में जो कमेंट की राय ज़रूर किया करें, लाइक किया करें, बताया करेंगे जो बातें करते हैं, क्योंकि व्लॉग मैं भी बना सकता हूँ गाड़ियों की। ये जी इधर जा रहे हैं, ये जी उधर जा रहे हैं। मेरी कोशिश ये है कि जो भी मालूमाती वीडियो मालूमात हो, जिससे फ़ायदा हो ट्रांसपोर्ट को इस वक्त, वही वीडियो मैं जो है ना बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।